नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। G20 समिट पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा थैंक यू। WFH हेल्थ चेकअप और न्यूनतम मजदूरी, ये हैं वो 12 बदलाव जो हर कर्मचारी को होने चाहिए पता। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल छोड़ सकते हैं ब्रिटेन, दिग्गज उद्योगपति ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला। टू फ्रंट वॉर वाली स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत को लेकर किए चमकाने वाले दावे। दुश्मन पनडुब्बियों का काल बनेगा ये युद्धपोत, नौसेना में आज शामिल होगा स्वदेशी तकनीक से बना माहिर। लोकपाल कानून में सुधार की आवश्यकता, सरकार बदलाव पर कर सकती है विचार। भारत वापस लौटेगा सिंध, राजनाथ सिंह ने कहा बोर्ड्स कभी भी बदल सकते हैं। फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़, मौलाना की निशानदेही पर मास्टरमाइंड डॉक्टर भोपाल से गिरफ्तार। नई पीढ़ी को तंबाकू से बचाने की मुहिम, स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। और कश्मीर में शून्य के नीचे पहुंचा तापमान, उत्तर भारत में ठंड के सितम के बीच 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। G20 समिट G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भारत को G20 की मेजबानी में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्हें इसकी मुश्किलों का पता होता तो शायद वे पीछे हट जाते। पीएम मोदी से बात करते हुए सिरिल रामाफोसा ने मजाकिया अंदाज में कहा, आपने हमें बताया होता कि G20 की मेजबानी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो शायद हम ये ना कर पाते। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार अफ्रीका में हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार इतने भव्य सम्मेलन की मेजबानी की है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं जिसमें 29 नियमों को मिलाकर 4 नई संहिताएं बनाई गई हैं। ये बदलाव 21 नवंबर से लागू होंगे और कर्मचारियों की कमाई, नौकरी की शर्तों और अधिकारों पर असर डालेंगे। इसमें न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, गिग वर्क्स की सामाजिक सुरक्षा और ग्रेच्युटी की योग्यता में बदलाव शामिल है। नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र देना और समय पर सैलरी देना भी इसमें अनिवार्य रूप से रखा गया है। राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिसमें डिफेंस की जगह पहले से हमला करना, जबरदस्ती का फायदा उठाना और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शामिल है। अमेरिकी मिलिट्री स्कॉलर जॉन स्पेंसर और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरेन डेगन एमॉस की एक नए एनालिसिस के अनुसार सैद्धांतिक सीमा पार कर ली है जो साउथ एशिया में सुरक्षा को नया आकार दे रही है। सालों तक बड़े आतंकवादी हमले जिसमें 2016 में उड़ी, 2019 में बालाकोट और 2025 में पहलगाम शामिल है, पर भारत के सोचे समझे जवाब इस स्रोत के तहत चलते थे कि रोक लगाने से हमले बढ़ने से रुकेंगे। देश की रक्षा की तैयारियों के मामले में नौसेना आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से एक और कदम बढ़ाने जा रही है। 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार पनडुब्बियों के दुश्मन युद्धपोत माहे को सोमवार को नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि आज नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। माहे श्रेणी का ये पहला अत्याधुनिक युद्धपोत है जो नौसेना में शामिल होने जा रहा है। ऐसे 8 युद्धपोत और तैयार करने की योजना है। माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की कमीशनिंग समारोह मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होगा जिसकी मेजबानी वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। ब्रिटेन में अमीरों पर लगने वाले भारी टैक्स के कारण कई उद्योगपति देश छोड़कर दुबई में बसने की योजना बना रहे हैं। इनमें भारतीय मूल के स्टील उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल भी शामिल है। उत्तराधिकार कर और एग्जिट टैक्स के डर से कारोबारी यूके छोड़ने को मजबूर है क्योंकि दुबई और स्विट्जरलैंड में ऐसे कोई कर नहीं लगते। इन अमीरों में भारतीय मूल के दिग्गज स्टील उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल भी जल्द शामिल हो सकते हैं। भारी टैक्स की वजह से पहले से ही स्विट्जरलैंड में रह रहे मित्तल अब दुबई में अपना ज़्यादा समय बिता सकते हैं। लोकपाल कानून में सुधार की जरूरत है ताकि मनमानी की गुंजाइश ना रहे। सरकार इस कानून के कुछ नियमों पर पुनर्विचार कर रही है जो 1 दशक पहले बना था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष हैं। कानून में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर फैसला करने के लिए अलग अलग पीठों को काम करने की अनुमति देने का प्रावधान है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य में सिंध भारत का हिस्सा हो सकता है क्योंकि सीमाएं बदल सकती हैं। उन्होंने सिंधी समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि सिंध हमेशा से भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने सीएए का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पड़ोसी देशों से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। बिहार में नकली करेंसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मौलाना की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भोपाल से मुख्य आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर इस गिरोह का सरगना है और पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि रैकेट से जुड़े अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा सके। नई पीढ़ी को तंबाकू से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस उद्देश्य से युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना शामिल है। शैक्षणिक संस्थानों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे है। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में तापमान गिरने की संभावना है, जबकि यूपी और बिहार में भी ठंड बढ़ने वाली है। दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।